सुनिया होना कि तस्करी शब्द गोल्ड की तस्करी हुंदी आ, कदे डायमंड की, पर हुण एक होर तस्करी जिहड़ी आ वो शुरू हुई आ। वो तस्करी हैगी आ इस स्क्रू दी। पहले ये यहाँ पे 8 से 10 हज़ार फैक्ट्रीज थी, जो अब घट के 800 फैक्ट्रीज रह गई हैं। आइटम है उसको स्टेपलर पिन में आ रहा है, आयरन पिन्स में आ रहा है, नेल्स में आ रहा है, तो वो HSN कोड्स वो मैटर ही नहीं ना, स्क्रू के लाइन में है ही नहीं वो। आइडेंटिटी उसकी चेंज कर दी जाती है स्क्रू। मेरे को एक स्क्रू है गया, फिर की निशानी कोई हैगी आ भी ये सही स्टैंडर्ड का है गया। एक स्क्रू का वेट 10 ग्राम होना चाहिए, वो सेम लेंथ का स्क्रू क्या करेंगे, अंडर वेट लेके आएंगे, वो 8 ग्राम का स्क्रू आ गया। अब उसकी स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी बिल्कुल पुअर है, वो ऐसी जगह क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में लगना है जहाँ फेल हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडस्ट्री है फास्टनर इंडस्ट्री, बट जो तुसी देखिया जाओ तुहाडे ऑफिस दफ्तर 'ਚ भी लगे है, तुहाडे कारखाने 'ਚ भी लगे है, तुहाडे डेली वहीकल से भी फास्टनर लगे है, तो हर पासे तुहाडा स्क्रू लगे है। तो फिर लगता है छोटी सी इंडस्ट्री बट वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। अनबनी टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ जगवंत बराड़। दोस्तों तुसी अक्सर सुनिया होना कि तस्करी शब्द कदे गोल्ड की तस्करी हुंदी आ, कदे डायमंड की तस्करी हुंदी है, तो इस तरह के तमाम चीज़ां ने। पर हुण एक होर तस्करी जिहड़ी आ वो शुरू हुई आ, जिसका नुकसान पंजाब के व्यापारियों नूं झੱਲਣਾ पै रहा। वो तस्करी हैगी आ इस स्क्रू की। बेहद छोटा स्क्रू है गया, पर इस तस्करी के नाल जिहड़ी ये पूरी इंडस्ट्री हैगी आ वो खत्म होण किनारे हैगी आ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਤਸਕਰੀ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਇਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਸਕਰੀ ਆ? ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਗੋਲਡ, ਡਾਇਮੰਡ, ਉਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਕਰੂ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਤਸਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਸਕਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪੇ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਸਕਰੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੋਨ ਚੁੱਕ ਲਏ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੋਰ ਲੈ ਆਂਦੀਆਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪੇਜ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੇਜ ਬਣਾਏ। ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹਲਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ QC ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ QC ਦੇ ਅੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ BIS ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਏ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੇਜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ PMO ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ BIS ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਦਿਲੋਂ ਖੁਆਇਸ਼ ਇਹ ਹੀ ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ BIS ਹਟਾਈ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਲੱਗੀ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਗਰੋ ਕਰੇਗੀ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਸਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਗਾ? सर थोड़ा बैकग्राउंड मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले तो नमस्कार। ये 10 साल पहले सर ये जो स्क्रू की इंडस्ट्री है, मेजरली ये स्क्रू की इंडस्ट्री हमारे नॉर्थ में, सारे पंजाब में, आपके अमृतसर, लुधियाना और चंडीगढ़ में जोन में रहती थी। तो पहले ये यहाँ पे 8 से 10 हज़ार फैक्ट्रीज थी, जो अब घट के 800 फैक्ट्रीज रह गई हैं। वो 800 फैक्ट्रीज रहने का कारण ये है कि बाहर से जो इंपोर्ट आ रहा है, जो चाइना से इंपोर्ट आ रहा है, वो अंडर इन्वॉइसिंग आ रही है, उसकी स्मगलिंग होती है, तो जो लोकल मैन्युफैक्चरर वो उसको कम्पीट नहीं कर सकते। क्वालिटी भी लो है और प्रोडक्ट का प्राइस भी बहुत लो है। तो गवर्नमेंट ने 2-3 साल की हमारी मशक्क़त के जो हमने की कि एक BIS लगाने के, BIS एक सर्टिफिकेशन है, जैसे ISI मार्क्ड होता है। तो ISI मार्क लगाया गवर्नमेंट ने कि जो भी स्क्रू इंडिया में आए वो एक स्टैंडर्ड का हो, जिससे हम एक लेवल प्लेइंग फील्ड बने। तो वो गवर्नमेंट ने पिछले साल ऑर्डर पास कर दिए थे कि जो भी आप मटेरियल इंडिया में स्क्रू का आएगा वो BIS होगा। और गवर्नमेंट ने इसके अंदर एक मिनिमम इंपोर्ट प्राइसिंग भी रखी है, क्योंकि जो बाहर से इंपोर्टर थे वो बहुत लो प्राइस में इंपोर्ट करते हैं। अब जैसे हम अपनी कॉस्ट की बात करें, हमारे को जो प्रोडक्ट हम वायर से प्रोडक्ट स्क्रू बनाते हैं, तो उसके अंदर जो हमारी मिनिमम कॉस्ट आती है दैट इज़ 135 to 40। बाहर से जो चाइना से स्क्रू आता है वो 20 से 30 रुपये में क्लियर हो रहा था पहले। तो गवर्नमेंट ने एक मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस दिया ताकि प्रॉपर फेयर फील्ड, प्रॉपर जो हमारी लेवल प्लेइंग फील्ड बन जाए उसके अंदर। अब क्या हो रहा है, इवन ये होने के बाद भी जो इम्पोर्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इसको तस्करी की तरह लेके आ रहे हैं। वो किसी जैसे एक HSN कोड होता है, एक हर प्रोडक्ट का एक HSN कोड होता है, वो एक यूनिक कोड है उसके लिए।
तो उस यूनिक कोड पे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इसके ऊपर हमने किस प्रकार का टैक्स लगाना है। फॉर एग्जांपल 16% हमने टैक्स लगाना है और उसके बाद जीएसटी लगना है उसके ऊपर। तो लोग क्या करते हैं, जो इम्पोर्टर हैं वो गलत कोड में वो मटेरियल को इंडिया में लेके आ रहे हैं, तो टैक्स भी बचा लेते हैं, इम्पोर्ट टैक्स भी वो बचा रहे हैं, जीएसटी भी बचा रहे हैं। अब ये इंडस्ट्री का आप देखेंगे तो हमारा जो पूरी इंडस्ट्री का जो मंथली रेवेन्यू है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 800 to 1000 करोड़ मंथली। तो ये इसकी पोटेंशियल जो है वो 3 गुना या 4 गुना होने की पोटेंशियल है अगर ये ਚਾਈਨੀਜ਼ ਗੁੱਡਸ ਰੋਕੇ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੋਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੋਡ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਹੈਗਾ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪੋਰਟ ਤੇ ਸ਼ਿਪਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੰਟੇਨਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਮਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। तो वी सिंसियरली रिक्वेस्ट टू द पीएम एंड ऑल द कस्टम पोर्ट्स कि इसको चेक करना चाहिए, बिकॉज बहुत अच्छा स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने कि इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए, और इंडस्ट्री एक्चुअली ग्रो कर भी रही थी, ठीक है। बट जब से ये कोल्यूशन चालू हुआ, जब से ये इम्पोर्ट चालू हो गया दोबारा से पिछले 6-8 महीने में बहुत बढ़ गया, ठीक है ना। जैसे मतलब अब स्क्रू आइटम है, उसको स्टेपलर पिन में आ रहा है, आयरन पिन्स में आ रहा है, नेल्स में आ रहा है, तो वो HSN कोड्स वो मैटर ही नहीं ना, मतलब स्क्रू के लाइन में है ही नहीं वो, बट उसमें आ रहा है, तो कहीं ना कहीं तो है ना। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਉਸ ਦੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਕਰੂ, ਪਰ ਜਦੋਂ HSN ਕੋਡ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਆਈਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। हाँ जी, और वो इस लेवल पे आ रहा है कि आप ये सोचो कि माल हमारा स्क्रू का प्राइस 129 गवर्नमेंट ने सेट कर दिया कि भाई 129 तो बेसिक प्राइस है ही है, वो कॉस्ट प्राइस ही है एक तरह से हमारा। और हमारे को चाइनीज़ गुड्स BIS लगने के बाद, MIP लगने के बाद भी आज की रेट में स्टेपलर पिन में अगर चाहिए हमारे को तो 125 रुपये में मिल रहा है। तो ना ही शॉर्टेज है, ना ही किसी चीज़ की घाट है, और ना ही और मतलब बेकार क्वालिटी, एकदम बेकार क्वालिटी, सब वजन भी कम किया हुआ है, सब कुछ कम किया हुआ है। तो जिसके कारण इंडस्ट्री इस टाइम पे ना मतलब काफ़ी ज़्यादा लो पॉइंट पे चली गई है। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਬਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਕਰੂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਗੇਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ। सर अगर 800 इंडस्ट्रीज़ को देखें, अगर एवरेज हम 100 से 200 पर्सन पकड़े तो कम से कम 1.5 लाख लोग इसमें जुड़े हुए हैं डायरेक्टली, जो लेबर है। फिर इनडायरेक्टली बहुत है, क्योंकि जो हम स्क्रू लेते हैं, जो उसका रॉ मटेरियल है वो मैन्युफैक्चरर्स हैं, फिर उसके जो प्लेटिंग प्लांट्स हैं वो भी उसके अंदर स्टेक होल्डर्स हैं, फिर बैंकिंग एंड, मतलब इनडायरेक्टली 10 से 20 लाख लोग एम्प्लॉयड हैं हमारे एरिया में, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं हम। तो ये है उसके अंदर। ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦਾ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬਿਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੀ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਕ੍ਰੈਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ। बहुत बड़े सर, वही तो आपको बता रहा हूँ कि 129 की एक चीज़ पे MIP लगी हुई है, और वो हमारे को किसी और बिल में, किसी और HSN में हमारे को 125 में दे रहे हैं, ठीक है ना। हमारी खुद की कॉस्ट प्राइस 135 है। तो बहुत बार तो ऐसा होता है कि बहुत सारे आइटम्स हैं हम लोग खुद इम्पोर्टर से ले लेते हैं कि अब हम लोग क्या करें, फैक्ट्रीज तो चलानी है ना, कैसे चलाएं। और ऊपर से अब आजकल एक हवा चल रही है कि जी QCOs, फास्टनेस के QCOs हटाने की बात चल रही है। तो माय सिंसियर रिक्वेस्ट टू द ऑल गवर्नमेंट बॉडीज़ कि प्लीज़ इस पर एक बार दोबारा सोचें, क्योंकि अगर ये हालत रहेगी कि पहले आप गवर्नमेंट को, पहले आप इंडस्ट्री को बोल रहे हो कि आप ग्रो करो, ठीक है, हम आपके पीछे हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर लगाओ, और अब हम लोगों ने पैसा भी लगाया, सब कुछ लगाया, और अब आप बोल रहे हो कि नहीं हम लोग इस पर हटा देते हैं, तो ये तो फिर मतलब हमारे लिए तो बहुत बड़ा नुकसान वाली बात हो रहेगी। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤਸਕਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ BIS ਹਟਾਤਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे इंडिया में हर एक चीज़ अवेलेबल है स्क्रू बनाने के लिए। बेसिक है लेबर, इंफ्रास्ट्रक्चर, रॉ मटेरियल, एक्सपर्टीज़। सो ये सब होने के बावजूद हम लोग ने इन्वेस्ट किया, कंसिडरिंग ऑल द मैटर्स, ये सब होने के बावजूद फिर हम बाहर जाके इम्पोर्ट करें, देयर इज़ नो पॉइंट, ठीक है ना। सब इट टेक्स टाइम, बट वी हैव मेड इट हैपन, एंड वी ओनली रिक्वेस्ट that government should not withdraw the BIS certifications that India has tried implementing. It will only help us to grow, and probably we might export also in a huge quantity if government intervenes in this. ਹੱਲ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਵੇਂ BIS ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੋਡ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ BIS ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਆਉਣ, ਆਪਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ BIS ਬਣਾਉਣ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਾਓ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ
ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਸੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਾਓਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹਾਈ ਫਲੋਰ ਸੀਲਿੰਗਸ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਹੀ ਗਲਤ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾ ਦੇਗਾ, ਨਾਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 'ਚ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ 'ਚ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਰਸਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਗੈਰਾ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਟਰਕਚਰਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ BIS ਸਟੈਂਡਰਡ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮੋਡਿਟੀ ਇਹ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ, ਇਹ ਆਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੀ ਉਹਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਹੁੰਦੇ BIS ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਮੀਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਿਡਰਾਅ ਨਾ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ BIS ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਾਸਟਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਰ ਗਰੋ ਕਰੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਫਾਸਟਨਰ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਲੀ ਵਹੀਕਲਸ ਦੇ ਵੀ ਫਾਸਟਨਰ ਲੱਗਿਆ, ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਰੂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਟ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਕਰੂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ चाइना या किसी और मुल्क तो इम्पोर्ट हो? गवर्नमेंट ने ना हर स्टैंडर्ड का एक वेट पैरामीटर दिया है, पैरामीटर्स दिए हैं स्पेसिफिकेशन कि क्या उसके अंदर रॉ मटेरियल यूज़ होना चाहिए, कितनी उसकी लेंथ होनी चाहिए, कितनी विड्थ होनी चाहिए, कितना वेट होना चाहिए। इसी चीज़ को जो चाइनीज़ हैं वो कम में लेके आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्क्रू का वेट 10 ग्राम होना चाहिए, वो सेम लेंथ का स्क्रू क्या करेंगे अंडर वेट लेके आएंगे, वो 8 ग्राम का स्क्रू आ गया। अब उसकी स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी बिल्कुल पुअर है, वो ऐसी जगह क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में लगना है जहाँ फेल हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत सारे पहले भी केसेस हुए हैं, कहीं पे पुल गिर गया या कहीं पे छत गिर गई, दैट इज़ फॉर बिकॉज ऑफ द फास्टनिंग जो सोल्यूशन उसमें यूज़ हुए वो सब स्टैंडर्ड थे। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਟੈਪਲਰ ਪਿੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਡ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਟੈਪਲਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਵੀ ਆ ਕਿ नहीं हैगी। एग्जैक्टली वही तो मतलब आप HSN कोड में जब देखोगे तो आप लोगों को रियलाइज हो जाएगा कि ऑब्वियसली ये हो रहा है, मगर अब हाँ कुछ तो करने की ज़रूरत है इस टाइम पे, अदरवाइज ये इंडस्ट्री काफ़ी डिरेल हो गई हुई है। पहले कंक्रीट नेल जो आती है उसके अंदर लोग मिसडिक्लेयर करके लेके आ रहे थे स्क्रू को। अब पिछले 10 साल का अगर डाटा देखेंगे, पिछले 10 साल में इतनी कंक्रीट नेल नहीं इंडिया ने इंपोर्ट की जितनी एक साल में कर ली। तो इतनी कोई डिमांड नहीं बढ़ गई कि 10 टाइम्स डिमांड हो गई। तो ये मिसडिक्लेरेशन ऑफ गुड ही हो रही है, गलत मटेरियल आ रहा है उस कोड के अंदर। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਕਰੂ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਸਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਟੀਆ ਮਾਲ ਹੈਗਾ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੋ ਚੰਗਾ ਮਾਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਕਰੂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਧ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ EMPLOYMENT ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਪੀਲ ਇਹੀ ਆ ਕਿ BIS ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੋ ਤਸਕਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।